students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स चलिए हम चलते हैं अपने रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। जैसा कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने आपको रिलेटिव प्रोनाउन का अर्थ बताते हुए काफ़ी कुछ समझा दिया था, लेकिन उसके आगे हमने कहा था कि इसकी और जानकारी के लिए हम आपको इसमें एक टेबल बनाकर दिखाएंगे। उस टेबल से आपको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का किस जगह किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, इसके लिए हमने एक टेबल क्रिएट करनी है। ये हमने एक टेबल बनाई, यहाँ पे हमने लिख दिया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, और यहाँ पे हमने लिख दिया यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह होगा कि यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन दिया जाएगा उसका यूज किसके लिए किया जाता है। आज हम आज की वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो हमने आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन बताए थे उनका अर्थ बताते हुए सब कुछ बता दिया था, केवल ये नहीं बताया था कि इसका यूज किसके लिए किया जाता है। तो देखिए हमने लिखा यहाँ पे हु, जिसका अर्थ होता है जो। तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर पीपल। इसका यूज लोगों के लिए किया जाता है। लोगों का मतलब चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यानी कहने का मतलब यह है कि ये व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हु हो गया हमारा पीपल के लिए। फिर आ जाता है वेयर। वेयर का मतलब होता है जहां। इसका यूज किया जाता है इट इज यूज्ड फॉर प्लेस। इट इज यूज्ड फॉर प्लेस, इसका मतलब है कि वेयर का अर्थ अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से लेते हैं तो इसका अर्थ होता है कहाँ, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ होता है जहाँ। तो हम इसका प्रयोग करते हैं स्थान सूचक शब्द के रूप में। ये हमारा हो गया वेयर। अब आ जाइए आप वहन पर। वहन, वहन का मतलब होता है जब। इट इज यूज्ड फॉर टाइम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है जब, कब, जब, तब। तो इस वहन का प्रयोग इट इज यूज्ड फॉर टाइम, इस वहन का प्रयोग किया जाता है समय बताने के लिए। तो ये हमारा हो गया वहन। अब आ जाइए विच पर। विच, विच का मतलब होता है कौन सा। इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स। विच का मतलब होता है कौन सा। इसका प्रयोग किया जाता है एनिमल्स, एनिमल्स का मतलब जानवर, जानवरों के लिए, और थिंग्स, थिंग्स का मतलब जो अपनी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा हो गया विच। अब आ जाइए आप हुज पर। हुज, हुज मतलब जिसका, जिसकी या जिसके। इट इज यूज्ड फॉर शो द ओविंग रिलेशन विद समवन। देखिए इसका अर्थ समझिए। हुज, हुज मतलब जिसका। इट इज यूज्ड फॉर शो द ओविंग रिलेशन, कि इस शब्द का प्रयोग अपना संबंध बताने के लिए, किसके साथ? विद समवन, किसी और के साथ अपना संबंध बनाने के लिए या संबंध बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हिज शर्ट, हर शर्ट, हिज पेन, यानी कि उस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से या उस चीज से क्या संबंध है, इसका प्रयोग
संबंध बताने के लिए किया जाता है। फिर आ जाइए whom। whom का अर्थ होता है जिसका या जिसको। इसका अर्थ भी होता है जिसका या जिसको, लेकिन ध्यान रखना यह व्यक्ति की ओर इंगित करता है। जैसे हु था, हु भी लोगों के लिए आता था, इसी प्रकार से जो whom है वो भी वस्तुओं के लिए ना आके केवल व्यक्तियों के लिए, जो जिसको या जिसका व्यक्त किया जाता है उसी के लिए इसका प्रयोग होता है। तो इट इज यूज्ड फॉर शोविंग द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द पीपल, कि इसका प्रयोग जब भी किसी व्यक्ति का दूसरे वाक्य में कोई ऑब्जेक्टिव केस दिया गया होगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस पहले वाक्य में किसके लिए आया है, वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए ही इस whom का प्रयोग किया जाता है। फिर आ जाइए that पर। that का मतलब होता है जो, वैसे that का मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पे that का मतलब होगा जो। तो इसका यूज, इट इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स एंड पीपल। तो देखिए इसमें हमें पता चल रहा है कि दैट ही एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम वस्तुओं के लिए भी कर सकते हैं, जानवरों के लिए भी कर सकते हैं और लोगों के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमको ये रिलेटिव प्रोनाउन अब आगे पढ़ने हैं कि किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस को पढ़ने के लिए हमें कुछ सेंटेंस यानी कुछ एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता होगी, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।